जन्म जन्मांतर का रोग लग चुका है आत्मा को, और उसका उपचार केवल आप ही कर सकते हैं। साक्षात तीर्थंकर गणधर भगवान पंच परमेष्ठी आपका उपचार नहीं कर सकते। अगर कर पाते तो कर देते और आप अभी मोक्ष में आनंद ले रहे होते, किंतु नहीं कर सकते हैं ना। हम रोगी हैं और हमारे वैद्य भी हम स्वयं हैं, और इसीलिए ध्यान का ज्ञान लेना इम्पोर्टेंट है। तब जाके आपकी ध्यान की विधि सही हो पाएगी और आप आपकी आत्मा का चिकित्सा कर पाओगे। और इसीलिए जैन श्रवण योग साधना, जब से ये सेशन हमने शुरू किया है, तब से लोग योग साधना कहते ही सोचते हैं कि कुछ प्रयोग करवाएंगे, कुछ प्रयोग करवाएंगे, पर मैं तो अब तक खाली फाउंडेशन ही बांध रही हूँ, प्रयोग की तो बारी भी नहीं आई है। जब तक हमारे विजन में सारे विषय क्लियर नहीं हो जाते, जब तक हमारी सारी क्यूरियोसिटी, सारी जिज्ञासाएं शांत नहीं हो जाती और जिस रास्ते पर चलना है उस रास्ते की जानकारी नहीं हो जाती, हम कैसे चलेंगे। और इसीलिए परमात्मा ने जिनवाणी श्रवण पहले कहा है। जिनवाणी श्रवण के बाद ही वृत्ति है, ज्ञानस्य फलम वृत्ति। पहले ज्ञान है, फिर प्रयोग है, फिर व्रत है, फिर संयम में आना है, फिर ध्यान में उतरना है। ज्ञान ही नहीं लोगे तो फिर किस दिशा में भटकोगे। और इसीलिए तो अनादिकाल से भटक ही रहे ना, अभी तक हमारा अंत कहाँ आया है। क्योंकि सही ज्ञान नहीं मिला तो सही दृष्टि नहीं खुली, सही दृष्टि नहीं खुली तो सही प्रयोग नहीं हुआ, सही प्रयोग नहीं हुआ इसीलिए मोक्ष नहीं हुआ अभी तक। So this is the reality, and so to understand ध्यान is very much important than experimenting and experiencing ध्यान। ध्यान के प्रयोग से पहले ध्यान के ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान की व्याख्या को करेंगे कि ध्यान किसे कहते हैं। जैसे चीनी के अंदर मधुरता है, जैसे करेले के अंदर कड़वाहट है, जैसे मिर्ची के अंदर तीखापन है, जैसे अग्नि के अंदर उष्णता है, जैसे पानी के अंदर शीतलता है, प्रत्येक वस्तु का अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना गुण है, वैसे ही आत्मा का अपना स्वभाव ध्यान है। आत्मा का अपना स्वभाव ध्यान है। ध्यान आत्मा का अपना गुण है। तो ध्यान आत्मा का स्वभाव है। जहाँ जहाँ मिठास है वहाँ वहाँ चीनी है, और जहाँ जहाँ चीनी है वहाँ वहाँ मिठास है। जहाँ जहाँ नमक है वहाँ वहाँ खारापन है, जहाँ जहाँ खारापन है वहाँ वहाँ नमक है, राइट। तो जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ ध्यान है, और जहाँ जहाँ ध्यान है वहाँ वहाँ आत्मा है, क्योंकि आत्मा का अपना मौलिक स्वभाव ध्यान है। 6 द्रव्य की हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। पूरे विश्व में 6 द्रव्य है। धर्मास्तिकाय विच इज़ मीडियम फॉर मोशन, यानी जो गति में सहायक है। अधर्मास्तिकाय जो स्थिति में सहायक है। आकाश अस्तिकाय जो स्थान में सहायक है। पुद्गल अस्तिकाय जो मटेरियलिस्टिक मैटर है, पूरण और गलन जिसका स्वभाव है। संयोजन और वियोजन, बनना और बिखरना, रचना और समाप्त हो जाना, नष्ट हो जाना। संयोजन और वियोजन, तो वर्ण गंध रस स्पर्श इत्यादि गुण जिसके हैं वह पुद्गलास्तिकाय है। और निरंतर चलते रहना और जिसके चलने से परिवर्तन का अनुभव होता है वह है काल। तो ये 5 जो है, इन 5 में किसी एक द्रव्य का गुण ध्यान नहीं है, केवल जीवास्तिकाय का ही गुण ध्यान है। और ये ध्यान हमारा मौलिक गुण होने से निगोद में भी था, और निगोद के बाद हमारी जो 84 लाख योनि की यात्रा आरंभ हुई उसमें भी ध्यान का गुण हमारे अंदर ही था। और हम जब सिद्ध शिला में सिद्ध बनकर पहुंच जाएंगे तब भी हम ध्यानमय ही रहेंगे, क्योंकि ये हमारा मौलिक स्वभाव है, और मौलिक स्वभाव द्रव्य से कभी अलग नहीं होता है। तो हम निरंतर ध्यान में ही है, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते हमारा ध्यान शुरू ही है, ऑन ही है, चल ही रहा है। जहाँ ध्यान है वहाँ आत्मा है, जहाँ आत्मा है वहाँ ध्यान है, सीधा सा हिसाब है। सिंपल शब्दों में कहो, ध्यान यानी एकाग्रता। जब आप पूछते हो किसी को कि भाई तू क्या कर रहा है, कहाँ खोया है, कौन से ध्यान में है, इसका मतलब है कि वो कहीं डूबा हुआ है। या फिर हम कहते हैं कि ध्यान से चलो, मतलब पूरा फोकस देकर चलो, एक जगह पे पूरा अपना जो अटेंशन है उसको चैनलाइज कर दो। सो ध्यान से खाओ, ध्यान से बोलो, ध्यान से चलो, इसका तात्पर्य ये होता है कि एकाग्र होकर कार्य करना। तो हमारा जो फोकस है वो तितर बितर है, बिखरा हुआ है। कभी एक क्षण में
ए विचार आता है तो दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, इस तरह से हम जो है निरंतर विचार बदल रहे हैं और हमारा ध्यान बिखरा बिखरा सा है। तो जब हम एक जगह पे एकाग्र करके हमारे अटेंशन को चैनलाइज कर देते हैं, फोकस को चैनलाइज कर देते हैं, तो उसी एकाग्रता को ध्यान कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे आत्मा के दो गुण हैं, एक उपयोग और एक ध्यान, इन दोनों को समझना है।